ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब रोज रोज अखबारों और टीवी पर प्रवर्तन निदेशालय और अलग अलग नेताओं की खबरें देखकर तो यही लगता है कि शायद हर तीसरे इंसान की यही सोच है। कभी संजय राउत साहब तो कभी सोनिया गांधी, कभी पार्थ चैटर्जी तो कभी सत्येंद्र जैन। भैया क्या भला है ये मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे होती है, क्यों होती है और आखिर कैसे हर बड़ा नाम इसकी चपेट में कभी ना कभी आ ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आज मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित फटाफट वाला ज्ञान दूंगी जो बेसिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अक्सर दोस्तों मीडिया में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनमें किसी कारोबारी या फिर नौकरशाह, नेता या फिर किसी भी व्यक्ति के घर या उसके किसी ठिकाने से बेमिसाल दौलत बरामद की गई हो, जबकि उनकी आय यानी कि इनकम बेहद कम है। भारत समेत पूरी दुनिया में देश के नागरिकों को अपनी आय यानी कि इनकम का कुछ हिस्सा बतौर टैक्स सरकार को देना होता है, इसीलिए हम टैक्स पेयर्स कहलाते हैं। भारत में भी हर इंसान को अपनी आमदनी के हिसाब से हर साल एक टुकड़ा टैक्स का चुकाना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग स्लैब्स तक बनाए हुए हैं, उसी के हिसाब से नागरिकों को टैक्स अदा करना होता है। ये तो बेसिक था और अगर बेसिक समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भारत में ही कई राज्यों में नेता, मंत्री, नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी समेत कई लोग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के चलते जेलों में बंद हैं या फिर उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, कानून की गाज बरस चुकी है। फिलहाल देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यानी कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ ही साथ राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जेल में बंद हैं। आइए आपको समझाते हैं आखिर क्या होती है एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग और कैसे बनता है इतना बड़ा बवाल। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपनी आय, उसका जरिया छुपाने और टैक्स बचाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी टैक्स बचाने, काले धन को छिपाने, आय का स्रोत यानी कि सोर्स नहीं बताने या फिर ब्लैक मनी को सफेद करने का एक गैर कानूनी तरीका है, प्रक्रिया है। मगर क्यों की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग? दोस्तों दुनिया भर में कई गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में लिप्त हैं। लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी निवेश माने कुछ भी इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं। फर्जी खर्चा दिखाने के लिए ब्लैक मनी को गलत तरीके से दूसरे देश ले जाने और फिर गैर कानूनी तरीके से उसी पैसे को अन्य दूसरे रास्ते से वापस देश में लाने के लिए इन गिरोह का इस्तेमाल करते हैं। ये गिरोह बड़ी ही चालाकी से काले धन को सफेद में बदलने से उनकी मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अधिक इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से कमाई दौलत पर सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए किया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो भाई जवाब ये है कि आप कैसे बताओगे कि भैया ये काला धन कुछ गलत बिजनेस करके आया है? नहीं बता सकते ना। अब टैक्स पे करेंगे तो सोर्सेज भी बताने पड़ेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जांच एजेंसियों के रडार पर आने से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। वहीं अब मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जाने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कई बार आतंकी संगठनों को पैसा भेजा गया है। अब आपको बताती हूँ कि कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग, पर प्लीज हमसे सीखिएगा मत। हम मनी लॉन्ड्रिंग के सख्त खिलाफ हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों चूंकि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा कैश में ही होता है, इस कैश को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाले गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर यानी कि शेल कंपनीज यूजुअली बनाकर उनके जरिए उन देशों में भेजते हैं जहां टैक्स से जुड़े नियम बेहद आसान होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, होते ही नहीं। इसके बाद इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वही पैसा वापस भारत में निवेश यानी कि इन्वेस्ट करा दिया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे एजेंट इन पैसों को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं कि ताकि जांच एजेंसियों को उनके सोर्सेस का पता भी ना चले, उनकी भनक भी ना लगे और इसके जरिए पैसा बनाने वाले बच जाते हैं। बोल दिया कि भैया फलाना कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया है, फलाना कंपनी घाटे में है और मेरा पैसा उसमें डूब गया है, फलाना कंपनी एक ऐसी है, एक बेसिकली शेल कंपनी बना दी है। अब आ जाते हैं सजा पर कि मनी लॉन्ड्रिंग की सजा का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सजा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दी जाती है। दोषी पाए जाने पर अपराधी के पैसे जब्त कर लिए जाते हैं और लाजमी है साथ ही साथ 3 साल या उससे ज्यादा की भी सजा हो सकती है, अधिकतर 7 साल की सजा होती है। साथ ही साथ 5 लाख या फिर उससे ज्यादा का फाइन भी लगाया जाता है।
वहीं सरकार इन पैसों के जरिए बनाई गई संपत्ति को भी कुर्क कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये था मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक ज्ञान जो हर किसी को 2022 में पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।